हेलो व्यूअर्स। आज के इस टॉपिक में हम शुरू करेंगे। एक पोइम है ए बॉय सॉन्ग। ये पोइम एक सब्जेक्टिव पोइम है जिसमें जो पोइट है डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ इस पोइम में देखेंगे जो 3 स्टेंजा दिए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पोइट यहाँ पर अब एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहा है। जो बर्ड्स हैं, एनिमल है, या जो भी नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं अपनी इस अर्थ पे, उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहा है वो। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनको वो पूरे नेचर में फ्रीली, लिमिटलेस स्काई में फ्रीली घूमने के लिए अलाउ करना चाहता है। और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर रहने वाला हर एक जीव, इट मे बी बर्ड और एनिमल और मैन, सबको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। और उनको अगर स्वतंत्र रखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो सकती है हमारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि प्रकृति ने, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पर एयर से हमें समझना है पूरी नेचर में, पूरे वायुमंडल में, या ये कह सकते हैं पूरे से इस क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में, जहाँ पर जो कोई भी है, सबको एक फ्रीनेस मिलनी चाहिए। एक यूँ कहें तो अपनी फीलिंग और अपना जो इंटेंस जॉय जो है उसको एक्सप्रेस करने की जो फीलिंग है उनको एक्सप्रेस करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा कहेंगे सब्जेक्टिव पोइट्री जिसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन। और बहुत ही खूबसूरत पोइम है जिसके 3 स्टेंजा है जिसको हम लेंगे शुरू में। तो मैं कोशिश करूँगा पढ़ने की, फिर उसके बाद में हम डिटेल बात करेंगे इसमें। अपना स्टेंजा जो है, बिकॉज आई सेट नो स्नेर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग्स टू मी। थोड़ा सा इसको यूँ पढ़ लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। All the birds of air belongs to me because I set no snare but leave them flying free। और यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि पूरे वायुमंडल के, पूरे वातावरण के पक्षी मेरे हैं। All the birds of air belongs to me। वो सब कुछ, सारे पक्षी जो इस वायुमंडल में है वो मेरे से वास्ता रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई जाल नहीं डालता। बिकॉज आई सेट नो स्नेर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। बल्कि क्या करता हूँ, उनको फ्रीली आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। उनकी इतनी छूट दे देता हूँ कि वो आसमान में उड़ें और आराम से जहाँ मर्जी, जहाँ कहीं पर भी जा सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे पक्षी जो हैं वो उनसे वास्ता रखते हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग्स टू हिम। अब सेकंड स्टेंजा जो है इसमें, और थर्ड स्टेंजा में हम देखेंगे, यहाँ पर ये राइटर कहना चाह रहा है, पोइट कहना चाह रहा है कि भले ही वो छोटा से छोटा पक्षी हो या बड़े से बड़ा पक्षी हो, भले वो आसमान में उड़ने वाला अग्रेसिव पक्षी ईगल हो या झाड़ियों की झुरमुट में रहने वाला ब्लू टिट हो, कोई भी क्यों ना हो, सारे के सारे पक्षी, यहाँ पर कोई इस प्रकार का डिवाइडेशन नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, और किसी प्रकार का वो क्लासिफिकेशन रखना भी नहीं चाहता। और यहाँ तक कि वो किसी भी पक्षी को अपने पिंजरे में डालकर लिमिटेड नहीं करना चाहता, ना ही उनको रोक के वो ये तय करना चाहता कि ये पक्षी मेरा है और बाकी मेरे नहीं है। इट मीन्स अगर मैं किसी पक्षी को रोकूंगा ही नहीं तो सारे के सारे पक्षी मेरे हैं। और अगर पिंजरे में डालने की अगर कोई बात करी जाए, इसका मतलब ये है वो किसी पर्टिकुलर बर्ड को या एनिमल को या किसी और चीज़ को वो अपना बना सकता है, लेकिन बाकी जो है वो उसकी लिमिट में नहीं है। लेकिन अगर उनकी टेंडेंसी इस प्रकार की रहेगी कि सारे के सारे जो बर्ड जो हैं उनके प्रति उनका जो रवैया, व्यवहार एक जैसा रहेगा, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो किसी भी बर्ड को कैच्ड करे या ट्रैप करे या उनको रोकने की कोशिश करे। यहाँ हम बाद में अबाउट द पोइम में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सेकंड स्टेंजा को शुरू करता हूँ। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। स्लो का मतलब यहाँ झाड़ियों का झुरमुट, और ब्लू टिट एक बर्ड है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बर्ड है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। भले ही झाड़ियों के झुरमुट में, ज़मीन के नीचे, झाड़ियों के झुरमुट, ज़मीन के पार झाड़ियों के झुरमुट में रहने वाला ब्लू टिट हो या आसमान की ऊंचाइयों में रहने वाला ईगल, बाज पक्षी क्यों ना हो, अनकेज दे कम एंड गो फ्रीली। अनकेज्ड का मतलब यहाँ फ्रीली। अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट।
मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए वो फ्रीली आ जा सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग्स टू हिम। एंड सो द सनवार्ड वे का मतलब है टुवार्ड द स्काई, आसमान की तरफ हो या ज़मीन पे हो या कहीं पर भी, पूरे वायुमंडल में, पूरे वातावरण में। एंड सो द सनवार्ड वे, और आसमान की तरफ, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं ईगल की पंखों पर उड़कर सवार हूँ, या सोर का मतलब है सवार होकर जाना, टू राइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, आप ग्लोसरी में इसको देख सकते हैं। तो मैं ईगल की पंखों पे सवार होकर आसमान में उड़ना चाहता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल द डे ब्लूटिट सिंग, और मेरे हृदय में ब्लूटिट के गाने हर एक समय, पल पल में यहाँ गाए जाते हैं। तो यहाँ पर ईगल के पंखों पे उड़ने से मतलब हुआ कि वो अपनी इच्छाएं पक्षियों के माफिक जाहिर करना चाह रहा है। जिस प्रकार आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने वाला पक्षी जो है, ईगल है, वो अपने आप को भी वहाँ पर कंपेयर करना चाहेगा, क्योंकि ईगल भी मेरा है और ब्लूटिट भी मेरा है। ईगल के पंखों पे उड़ के मैं आसमान का अनुभव हासिल कर सकता हूँ, और ब्लूटिट का सुंदर गान भी मैं अपने आप यहाँ पर अपने दिल में सुन सकता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी ये पोइम है, जिसके 3 स्टेंज है, जिसमें ये डिस्कस करेगा। पहले कह रहा है कि मैं कोई जाल नहीं डालता, क्योंकि मैं सबको फ्रीली आसमान में उड़ने देने के लिए स्वतंत्र रखता हूँ, और सारे के सारे वायुमंडल के, सारे के सारे वातावरण के, नेचर के, प्रकृति के सारे पक्षी मेरे हैं। भले ही वो झाड़ियों के झुरमुट में रहने वाला ब्लूटिट हो या आसमान की ऊंचाई का ईगल हो, सब के सब फ्रीली आसमान में आ जा सकते हैं, और यही मेरी प्रसन्नता का विषय हो सकता है। मैं आसमान की ऊंचाइयों की तरफ, सनवाड़वे की तरफ, ईगल के पंखों पर सवार होकर अनुभव करना चाहता हूँ ऊंचाइयों को, और ब्लूटिट का गाना मेरे हृदय में हमेशा बजता रहता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस पोइम के, अबाउट द पोइम के बारे में। द पोइम इज़ अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट। ये पोइम एक्सप्रेस करना चाहती है, अपने विचार दर्शाना चाहती है प्रकृति के खूबसूरत गिफ्ट फ्रीडम के बारे में, जो इसके यहाँ रहने वाले, इसके नेचर के जो इनहेबिटेंट है, रहने वाले जो निवासी हैं, उनके लिए, भले ही वो आदमी हो या पक्षी हो या फिर और कोई, सारे के सारे प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और ये हमारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर हम इस लिमिटलेस स्काई में सबको फ्री कर दें, तो हमें अब आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि हमें किसी को पिंजरे में डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे पक्षी हमारे अपने हो जाएंगे, और हम किसी को रोकेंगे नहीं। तो सब के सब प्रसन्नता से इस नेचर की ब्यूटी को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर जो पोइट है, अपना जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट या कह सकते हैं, या अपने आप को यहाँ पर शामिल करना चाह रहा है, वो अपनी फीलिंग को यहाँ पर जाहिर करना चाह रहा है कि सारे के सारे पक्षी जो है आसमान में उड़ने वाले, इस लिमिटलेस स्काई में उड़ने वाले, ब्राइट स्काई में उड़ने वाले सारे के सारे पक्षी जब उसके होंगे, तो उसे बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। और लास्ट में मैं थोड़ा पढ़ूँगा इसको। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड with the birds and the show the tendency toward empathy। और यहाँ पर इस तीन स्टेंजा के माध्यम से पोइट ने पक्षियों के प्रति अपना एक जो इमोशनल बॉन्ड है, या यूँ कहें तो भावनात्मक संबंध है, वो बहुत अच्छे से स्थापित कर लिया है। और ये जो है उसका एक एम्पथी का मतलब होता है, सहानुभूति होता है सिंपथी, और हमदर्दी होता है एम्पथी। मतलब हम किसी के प्रति अगर हमदर्दी का भाव रखें, किसी दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें, तो उसको एम्पथी कहते हैं, और किसी के दुख दर्द के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करने को सिंपथी कहते हैं। इस पोइम में इसका भाव जो है वो एम्पथी का है, न कि सिंपथी का। तो आज का टॉपिक अपना ये रहा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।